नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार पार्थ आपके अपने पीके पार्थ चैनल में एक बार स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आऊं आपके बीच बिहार दरोगा के लिए करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण सीरीज लेके आया हूं आपके पीके पार्थ चैनल में। ये आगामी बिहार सीजीएल और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो या बिहार की किसी भी बीपीएससी एडीओ हो, सबके लिए महत्वपूर्ण है। आइए हम देखते हैं इसका डिटेल आपके पीके पार्थ चैनल में। बिहार दरोगा के लिए करंट अफेयर्स और बिहार सीजीएल रेलवे से सब के लिए महत्वपूर्ण है। दरोगा और बिहार सीजीएल के स्पेशल का महत्वपूर्ण है प्रश्न। आइए हम देखते हैं। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को। अब 15 ही नवंबर को भारत में प्रतिवर्ष बिरसा मुंडा जयंती भी मनाया जाता है, जो मुंडन जनजाति के संस्थापक थे। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ दिवस मनाया जाता है। मध्य प्रदेश से बंटकर 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बिहार से अलग हुआ था, मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। विश्व शाकाहारी दिवस, छत्तीसगढ़ दिवस, मध्य प्रदेश दिवस, हरियाणा दिवस, केरल दिवस और कर्नाटक दिवस सब 1 नवंबर को मनाया जाता है। 3 नवंबर को मनाया जाता है विश्व जेली फिश दिवस। 8 नवंबर के विश्व रेडियोग्राफी दिवस। 10 नवंबर के विश्व विज्ञान दिवस। देखिए, ये इनमें कन्फ्यूजन है। विश्व विज्ञान दिवस कहेगा तो 10 नवंबर होगा, और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कहेगा तो 28 फरवरी सीवी रमन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। 11 नवंबर के राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, और 14 नवंबर के विश्व मधुमेह दिवस और बाल दिवस ही मनाया जाता है। हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा कौन? अमेरिका करेगा। अमेरिका ने G20 शिखर सम्मेलन का 2026 में मेजबानी करेगा। इसी से और एक है कि 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है। अमेरिका के 47वें, अमेरिका का बात आया तो अमेरिका के 47वें नंबर के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप को दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च सम्मान एवं स्वर्ण मुकुट मिला है, और WHO से भी और UNHR से भी अलग हो गया है। गल्फ और मैक्सिको का नाम यह गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर अब अमेरिका ने क्या कर दिया है? गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे? राजस्थान में। और राजस्थान के मुख्यमंत्री है भजन लाल शर्मा, गवर्नर है हरि भाऊ कृष्णराव बजे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से जैसलमेर में सौर वन का उद्घाटन किया है। वर्तमान में उपराष्ट्रपति है CV राधाकृष्णन। इनका पूरा नाम है चंद्रपुरम पोनासामी राधाकृष्णन। 12 सितंबर 2025 को यह बने हैं उपराष्ट्रपति। इससे पहले थे कौन? इससे पहले थे जगदीप धनखड़। राजस्थान के पहले नमो बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन किया गया है अलवर में। BSF ने किस स्थान पर दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन नाम से अपनी पहली महिला ड्रोन संचालन इकाई शुरू किया है? ग्वालियर में। सालू मर्दा थिमक्का, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, का संबंध किससे है? पर्यावरणविद से। इन्होंने 4.5 किलोमीटर 4.5 किलोमीटर क्षेत्र में 385 बरगद का पेड़ लगाकर प्रसिद्धि प्राप्त की है, और यह इनका 114 वर्षों में निधन हो गया है। ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आगामी सभी। हाल ही में किस राज्य में 2 समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? एक उड़ीसा है, जिसको दो गो समुद्र तट को ब्लू प्रमाणन, अंतर्राष्ट्रीय ब्लू प्रमाणन मिला है 2025-26 का। 2025-26 का जो मिला है उड़ीसा को, 2 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है, वह उड़ीसा के है सोनापुर और पुरी बीच। सोनापुर को लगातार 3 बार यह सम्मान मिला, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, और पुरी का गोल्डन बीच जो है उसको 7वीं बार इस सूची में शामिल किया गया। यह सर्टिफिकेशन डेनमार्क की संस्था फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन FEE देती है। फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन देती है। इसका मुख्य उद्देश्य है साफ सुथरा और पर्यावरण के हिसाब से टिकाऊ हो, और पर्यटक भी सुरक्षित हो, इसलिए इसको दिया जाता है। हरियाणा महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है शेफाली वर्मा, जिनका संबंध महिला क्रिकेट से है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं क्रिकेट के। किसने हाल ही में नए संघीय कानून के तहत डिजिटल दिरहम को वैध मुद्रा घोषित किया है? UAE ने। UAE का कैपिटल है अबू धाबी और करेंसी है UAE दिरहम। संयुक्त राष्ट्र जल संधि में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश बना है बांग्लादेश।
द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 का 11वां संस्करण भारत और श्रीलंका के बीच हुआ। कर्नाटक के फोरेंसिक ट्रेनिंग नोड बेलगावी में इसरो ने मंगल ऑर्बिटर मिशन 2 मंगलयान 2 को किस वर्ष तक लॉन्च करने की आधिकारिक घोषणा की है? 2030 तक। यान का नाम है मार्क 3, LVM-3 रॉकेट का नाम है। और इसरो जो है वह इसका स्थापना 1969 में हुआ था। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। अगला प्रश्न है, टेनिस टूर्नामेंट WTA फाइनल 2025 का खिताब कजाकिस्तान की खिलाड़ी एलेना रायवाकिना ने जीता है। आर्याना सवालेंका जो नंबर 1 की खिलाड़ी है विश्व की, जो बेलारूस की है, उनको हरा के जीता है। इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त लेता हूँ। पीके पार्थ यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब शेयर करें प्लीज़। धन्यवाद।